हेलो फ्रेंड, मैं दीपक सर विकास कॉम्पिटिटिव जीके एंड जीएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाइट चैप्टर, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लाइट चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका प्रकाश। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में। दूसरा टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। चौथा टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का परिकर्णन। पांचवा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। छठा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और सातवां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रकाश का विवर्तन, जिसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। अब आठवां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवन। और नौवां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई। हम लोग को प्रकाश चैप्टर में इतना टॉपिक पढ़ना है, 9 टॉपिक। पहला प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। साथ में इस चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, ताकि थ्योरी के साथ यदि न्यूमेरिकल भी पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसको भी हम लोग कर लें। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ वायुमंडलीय जो घटनाएं होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिकर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वितरण के बारे में पढ़ेंगे, और प्रकाश का ध्रुवन और प्रकाश ह्यूमन आई। मतलब हम लोगों को लाइट चैप्टर में कितना टॉपिक पढ़ना है, जब जिसके कारण हमारा सारा क्वेश्चन बन जाए। पहला प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, चौथा प्रकाश का परिकर्णन के बारे में पढ़ेंगे, पांचवा प्रकाश का वर्ण विक्षेपन के बारे में पढ़ेंगे, छठा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, सातवां प्रकाश का वितरण के बारे में पढ़ेंगे, और आठवां प्रकाश का ध्रुवन, और लास्ट टॉपिक हमारा होगा ह्यूमन आई। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश आखिर है क्या। प्रकाश आखिर है क्या? तो हम लोग प्रकाश के बारे में, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते
है। अब यहाँ पर प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब ऊर्जा एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक दो तरीका से पहुंचता है। एक तो तरीका है पहुंचने का कण के रूप में, और एक तरीका है कि ऊर्जा जो है वस्तु से एक जगह से दूसरे जगह तरंग के रूप में पहुंचता है, और एक तरीका कण के रूप में। तो प्रकाश के बारे में बोला जाता है कि प्रकाश जो ऊर्जा है वो तरंग और कण दोनों के रूप में एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक पहुंचता है। सबसे पहले न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में पहुंचता है दूसरे वस्तु तक। दूसरा, तरंग के बारे में किसने बताया था, हाइगेंस ने। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का तरंग के बारे में किसने बताया, तो हाइगेंस ने। ठीक, तो प्रकाश एक ऊर्जा है, और ऊर्जा जो है किसी भी वस्तु पर दो तरीका से पहुंचता है, एक तरंग के रूप में और एक कण के रूप में। तो प्रकाश के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो तरंग और कण दोनों के रूप में पहुंचता है। तरंग के रूप में किसने बताया था, हाइगेंस ने, और कण के रूप में किसने बताया था, न्यूटन ने। और एक और साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने बताया था कि प्रकाश का जो ऊर्जा है वो दोनों रूप में पहुंचता है। न्यूटन क्या बोले कि प्रकाश ऊर्जा जो है कण के रूप में पहुंचता है। हाइगेंस साहब क्या बोले कि प्रकाश ऊर्जा जो है वो तरंग के रूप में पहुंचता है। डी ब्रोगली क्या बोले कि प्रकाश ऊर्जा जो है तरंग और कण के रूप में दोनों रूप में पहुंचता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि उसके कण को हम लोग देख नहीं पाते हैं। और इन्होंने क्या बताया था कि प्रकाश जो है वो ड्यूल नेचर को रखता है। किसको रखता है, ड्यूल नेचर को। तो हम लोग समझे क्या कि प्रकाश एक ऊर्जा है, और किसी भी वस्तु तक ऊर्जा दो रूप में पहुंचता है, या तो तरंग के रूप में पहुंचेगा या तो कण के रूप में। तो न्यूटन साहब बोले थे क्या कि जो प्रकाश ऊर्जा जो है वो कण के रूप में वस्तु तक पहुंचता है। हाइगेंस क्या बोले कि प्रकाश ऊर्जा जो है वो तरंग के रूप में पहुंचता है। फिर एक साइंटिस्ट है डी ब्रोगली बोले कि प्रकाश ऊर्जा जो है तरंग और कण दोनों के रूप में पहुंचता है। तो इसीलिए प्रकाश के बारे में बोला जाता है कि प्रकाश जो है वो ड्यूल नेचर को रखता है। ड्यूल नेचर का मतलब क्या हुआ कि वो तरंग के रूप में भी पहुंच सकता है ऊर्जा लेकर, और कण के रूप में भी ऊर्जा लेकर पहुंच सकता है। अब यहाँ तक बात हो गया। अब हम लोग प्रकाश का कुछ गुण देखते हैं। प्रकाश का गुण। पहला गुण है प्रकाश का कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसका तरंग दैर्ध्य 709 एंगस्ट्रॉम से 1800 एंगस्ट्रॉम होता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग वैसा तरंग होता है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश के बारे में बोला जाता है कि प्रकाश एक ऐसा तरंग होता है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसीलिए बोला जाता है कि प्रकाश एक ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग बहुत सारा होता है। पहला होता है रेडियो वेव, दूसरा होता है माइक्रोवेव, तीसरा होता है इंफ्रारेड, चौथा होता है विजुअल रे, पांचवा होता है आपका एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, और छठा होता है आपका एक्सरे, सातवां होता है गामा रे।
तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब वैसा तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सारे विद्युत चुंबकीय तरंग को हम लोग प्रकाश नहीं बोल सकते, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो इतना होता है। पहला विद्युत चुंबकीय तरंग होता है रेडियो वेव, दूसरा होता है माइक्रोवेव, तीसरा होता है इंफ्रारेड, चौथा होता है विजुअल रे, पांचवा होता है अल्ट्रावायलेट रे, छठा होता है एक्सरे और सातवां होता है गामा रे। तो हम सिर्फ विजुअल रे जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। इसका जो तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 7900 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो सिर्फ हम लोग जो विद्युत चुंबकीय जिस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य 7900 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ प्रकाश बोलेंगे। पहला गुण हो गया, प्रकाश एक ऐसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्घ्य 7900 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। दूसरा पॉइंट प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या हुआ, वैसा तरंग जिसमें कण का जो गति होता है, देखो तरंग कौन उत्पन्न करता है, कण। तो कण और जो तरंग की दिशा वो एक दूसरे के क्या लंबवत हो। मान लो कि जैसे ये ए है और ये बी है, तो कण यदि ए से बी के तरफ जा रहा है तो जो कण ये तरंग उत्पन्न करेगा वो किधर जाएगा, एक्स एक्सिस के तरफ जाएगा। तो वैसा तरंग जिसमें कण का कंपन का दिशा और तरंग की दिशा एक दूसरे को क्या और लंबवत हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश एक कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। तीसरा पॉइंट आता है आपका इसमें, पहला पॉइंट है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्घ्य 709 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम होता है। और दूसरा पॉइंट हम लोग बात की कि प्रकाश एक कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। तीसरा हम लोग क्या बोले कि प्रकाश जो है ऊर्जा है और ऊर्जा तरंग और कण दोनों के रूप में चलता है। तो हम लोग तरंग के बारे में तो बात कर लिए, अब बात करते हैं कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं, जिसे फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, तो उस तरंग का नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश जो कण से मिलकर बनता है उसका नाम क्या है, फोटोन। फोटोन एक ऐसा कण होता है जिसपे ना तो आवेश होता है और ना तो उसका द्रव्यमान होता है। फोटोन प्रकाश के छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। फोटोन एक ऐसा कण होता है जिसपे ना तो आवेश होता है और जिसका ना तो अपना खुद का द्रव्यमान होता है। और एक फोटोन का जो ऊर्जा होता है वो उसके किसके बराबर होता है, hc/लैम्डा, hc/लैम्डा, या इसी को बोलते हैं h म्यू के बराबर होता है। जहां पर c होता है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा होता है तरंगदैर्घ्य और h होता है प्लैंक कांस्टेंट। h जो होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है और म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो हम लोग यहाँ पर तीन गुण के बारे में बात की। पहला गुण की प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्घ्य 709 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है ना। दूसरा गुण का बात की प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तीसरा बात की प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है जिसे हम फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन का जो ऊर्जा होता है वो hc/लैम्डा या h म्यू के बराबर होता है। चौथा गुण प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसका कारण क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चौथा गुण जो है वो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य
क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। तो प्रकाश जो है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये कैंडल है, ये कैंडल है, इससे प्रकाश निकल रहा है, तो ये जो प्रकाश है वो ऐसे जाएगा, सीधी रेखा में जाएगा, ना कि ऐसे ट्रेवल करेगा। टेढ़ा मेढ़ा कभी भी ट्रेवल नहीं करता है। तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत छोटा होता है। ये हमारा चौथा पॉइंट था, गुण था इसका। पांचवा गुण जो है वह प्रकाश जो है, प्रकाश का चाल वो माध्यम पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? माध्यम पे। प्रकाश का चाल माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग होगा। पानी में अलग होगा, कांच में अलग होगा, हवा में अलग होगा, निर्वात में अलग होगा। सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल निर्वात में होता है। निर्वात में और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और अलग अलग में भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, जैसे पानी में प्रकाश का चाल जो होगा आपका होता है कितना? निर्वात में हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर आपका पूछ देगा किसमें? कांच में, कि कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग प्रकाश, पहली बात क्या पढ़े हम लोग कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा जो है हम लोग के पास दो तरीका से पहुंचता है, एक कण के रूप में और एक तरंग के रूप में। तरंग के रूप में किसने बताया था? हाइगेंस ने। कण के रूप में किसने बताया था? न्यूटन ने। और फिर डी ब्रॉग्ली बोले थे कि नहीं, प्रकाश का जो है, प्रकाश ऊर्जा वो तरंग और कण दोनों के रूप में पहुंचता है, क्योंकि प्रकाश का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि उसका कण हमको दिख नहीं पाता है। फिर हम लोग बात किए कि प्रकाश का गुण। तो पहला गुण प्रकाश का हम लोग बात की कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सारे विद्युत चुंबकीय तरंग को हम प्रकाश नहीं बोलेंगे, उसी विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रकाश बोलेंगे जिसका तरंगदैर्घ्य 709 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। फिर दूसरा बात ये क्या कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, वैसा तरंग जिसमें कंपन करने वाला कण और तरंग की दिशा एक दूसरे से क्या हो? लंबवत हो। तीसरा हम लोग बात किए कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसका नाम हम लोग क्या दिए? फोटोन, है ना। एक फोटोन का ऊर्जा जो होता है hc/λ या hν के बराबर होता है। फिर चौथा पॉइंट हम लोग बात किए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य छोटा होता है। चौथा बात किए कि पांचवा बात किए कि प्रकाश का जो चाल होता है, स्पीड होता है, वो माध्यम पे निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल जो होता है वो निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब जहां पर हवा भी ना हो, जहां पे कुछ भी ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि पानी में प्रकाश का चाल कितना होगा, तो कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में पूछ दिया जाता है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रकाश का परावर्तन पे आएगा। इसीलिए विकास कॉम्पिटिटिव जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइंस का जो लेक्चर है वो देखते रहिए। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल को कवर करेंगे और साथ में थ्योरी को भी कवर करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। थैंक यू।